वैल्यूएशन ऑफ शेयर, अंशों का मूल्यांकन। सबसे पहले तो हमको यहाँ पर इसका ये मीनिंग समझना है कि हम मूल्यांकन कब करते हैं। तो अगर हम बिल्कुल सिंपल सा इसको समझना चाहें तो जब कोई व्यक्ति किसी दूसरी कंपनी के शेयर को परचेज करना चाहता है या एक कंपनी दूसरी कंपनी को परचेज करना चाहती है, तो जैसे हमने यहाँ पर गुडविल का वैल्यूएशन किया था, वैसे हमको यहाँ पर अब एक कंपनी के शेयर का मूल्यांकन करना होगा। ठीक है, कि जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को परचेज करेगी, टेक ओवर करेगी, खरीदेगी, तब वो उसको पेमेंट करेगी, जिसको हम बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। तो जब पेमेंट किया जाएगा तब उसके द्वारा ये पहले ही देखा जाएगा कि जिस कंपनी को वो परचेज कर रहा है उसकी शेयर की वैल्यू है कितनी। ठीक है, तो हमें इस चैप्टर के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर, अंशों के मूल्यांकन की विधियां। किसी भी कंपनी के शेयर का जब आप यहां पर मूल्यांकन करते हो, उसके एक शेयर की वैल्यू का जब आप यहां पर कैलकुलेशन करते हो, तो सबसे पहले आपको मेथड को चेक करना है। तो हमारा इसमें फोकस रहेगा मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेथड है उसमें नेट असेट मेथड को हमको शामिल करना है। नेट असेट मेथड मतलब हमें शेयर का मूल्यांकन करने के पहले नेट असेट कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो हम यहां पर स्टार्टिंग करेंगे यहां पर कि नेट असेट मेथड में हमें कैलकुलेशन किस प्रकार से करना है। तो पहली स्टेप आप समझिए, पहली स्टेप क्या है। सबसे पहले यदि क्वेश्चन के अंदर हमको नेट असेट मेथड दिया हुआ है कि नेट असेट मेथड से हमको यहां पर किसी कंपनी के शेयर का वैल्यूएशन करना है, तो हम नेट असेट यहां पर निकालेंगे। ठीक है, अब कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि इस मेथड का नाम वो चेंज कर देते हैं, तो इसके तीन नाम आपको यहां पर याद रखने हैं: नेट असेट मेथड, असेट बेकिंग मेथड, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। और इन तीनों ही केस में आपको यह ध्यान रखना है कि हमको नेट असेट निकालनी है। ठीक है, तो किसी भी कंपनी के शेयर का, किसी भी कंपनी के अंश का जब आप मूल्यांकन करते हो, तो सबसे पहली जो मेथड हमको समझनी है उसका नाम है नेट असेट मेथड। इसका दूसरा नाम है असेट बेकिंग मेथड। इसका एक और नाम है इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। इन तीनों में से किसी भी नाम से अगर वो हमको यहाँ पर क्वेश्चन में दे रहा है तो इन तीनों का कैलकुलेशन एक जैसे होता है। तो चलिए स्टेप नंबर 1 में हमें करना क्या है, नेट असेट का कैलकुलेशन करना है। नेट असेट का एक फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ असेट माइनस टोटल ऑफ लायबिलिटी। अब इसको हम कंपेयर करेंगे गुडविल से। गुडविल के अंदर जब हमने कैलकुलेशन किया था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो वहां पर हमने कैपिटल एम्प्लॉयड को देखा था। ठीक है, तो कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए अब आप यहां पर ऐसा ध्यान रखोगे कि कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू नेट असेट, कि जो कैलकुलेशन हमने ख्याति के मूल्यांकन वाले चैप्टर में समझा है वही कैलकुलेशन हमको अंशों के मूल्यांकन में भी करना है। ठीक है, इन सिंपल से शब्दों में मैं ये बोल सकता हूं कि कैपिटल एम्प्लॉयड नेट असेट के बराबर होती है। अब जो डिफरेंस है वो आपको यहां पर समझना है। फॉर्मूला मैंने आपको यहां पर डिटेल में समझा रखा है, एक बार उसको हम पढ़ लेते हैं, ध्यान से आप देखें। टोटल रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ असेट, टोटल रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ असेट का मतलब होता है कि जिस समय हम किसी कंपनी के शेयर का मूल्यांकन कर रहे हैं, ठीक है, जिस समय हम किसी कंपनी के शेयर का वैल्यूएशन कर रहे हैं, उस समय जो भी असेट उस कंपनी की बैलेंस शीट में हमको दी हुई है, जो भी असेट, ठीक है, उस असेट की आज कितनी वैल्यू है उसको बोलते हैं रिलाइजेबल वैल्यू, वसूली योग्य मूल्य आज की तारीख में। ठीक है, अब असेट में क्या क्या आ सकता है, तो आप देखिए असेट का मतलब होता है टोटल फिक्स असेट प्लस टोटल करंट असेट। फिक्स असेट में हम क्या क्या ले सकते हैं, अब ध्यान से आप देखिए इसमें गुडविल को भी हमने कवर किया हुआ है। क्यों? क्योंकि गुडविल का वैल्यूएशन तो हम कर चुके हैं
उसके बाद हम अब उस कंपनी के शेयर का मूल्यांकन कर रहे हैं। गुडविल प्लस पेटेंट प्लस ट्रेडमार्क प्लस लैंड एंड बिल्डिंग प्लस प्लांट एंड मशीनरी प्लस फर्नीचर एंड फिक्चर्स प्लस इन्वेस्टमेंट। अब आपको यहां पर इसको समझना है इन्वेस्टमेंट कौन सा लेना है। तो जब आप शेयर का वैल्यूएशन करते हो अंशों का, और उस समय जब आपको यहां पर नेट असेट निकालने की आवश्यकता होती है, उस समय आपको इन्वेस्टमेंट, चाहे वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो या फिर वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो, हमें दोनों ही प्रकार के इन्वेस्टमेंट को यहां पर नेट असेट की कैलकुलेशन में शामिल करना है। ये एक स्पेशल पॉइंट है, क्योंकि जब हमने गुडविल का वैल्यूएशन किया था, उस समय जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर रहे थे, तो वहां पर हमने ओनली ट्रेड इन्वेस्टमेंट को ही असेट में शामिल किया था। तो पहला डिफरेंस जो है वो आपको यहां पर इस प्रकार समझना है कि इन्वेस्टमेंट, ट्रेड और नॉन ट्रेड। ठीक है। उसके बाद स्टॉक, डेटर्स, बीआर, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, लोन्स एंड एडवांस। लोन्स एंड एडवांस यहां पर लायबिलिटी नहीं है, हमने किसी को लोन दिया हुआ है, प्लस प्रीपेड एक्सपेंडिचर प्लस अक्रूड इनकम। ये सभी कंपनी की असेट एंड टोटल असेट है। इसमें फिक्स असेट भी आ सकती है और इसमें करंट असेट भी आ सकती है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर आपको फिक्टिशियस असेट नहीं लेना है। फिक्टिशियस असेट का मतलब होता है कृत्रिम संपत्तियां। कृत्रिम संपत्तियों को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, ये सभी कैपिटल नेचर के वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिसको हम राइट ऑफ नहीं कर सके। तो जिनको राइट ऑफ नहीं कर सके उसको हम यहाँ पर बैलेंस शीट में असेट में दिखाते हैं, जिसको बोलते हैं फिक्टिशियस असेट, कृत्रिम संपत्तियां। तो फिक्टिशियस असेट को हमें कभी भी नेट असेट की कैलकुलेशन में शामिल नहीं करना है। तो स्टेप नंबर 1 आपको यहां पर क्लियर हो रही होगी कि जब आप नेट असेट निकालते हो तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, टोटल रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ असेट। रिलाइजेबल वैल्यू का मतलब आज की वैल्यू। मान लीजिए यहां पर कि बैलेंस शीट के अंदर प्लांट आपको दे रखा है 15 लाख रुपए का, लेकिन आज उसकी वैल्यू है 11,25,000 रुपए। तो आपको उसकी आज की वैल्यू को यहां पर रिकॉर्ड करना है। इसी प्रकार बैलेंस शीट में आपको लैंड और बिल्डिंग दे रखी है 25 लाख रुपए की, लेकिन आज उसकी वैल्यू यहां पर 50 लाख रुपए। तो आपको उसकी आज की वैल्यू यहां पर रिकॉर्ड करनी है। ठीक है। चलिए, तो नेट असेट की कैलकुलेशन में आपको सबसे पहले टोटल रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ असेट को लेना है और उसमें से आपको माइनस करनी है लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी में क्या क्या माइनस होता है उसको भी आप ध्यान से यहां पर देखें। लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी। अब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का मतलब क्या है, देखिए बैलेंस शीट में अगर आपको शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस ये दिए हुए हैं, तो ये आपको जब आप लायबिलिटी माइनस करते हो तो इसको आपको लायबिलिटी नहीं मानना है ना। तो फिर लायबिलिटी में क्या हो, जैसे डिवेंचर्स, डिवेंचर्स ये एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है जिसका पेमेंट कंपनी को करना होता है। तो लायबिलिटी में डिवेंचर्स हुआ, लोन्स इन एडवांस से क्रेडिटर्स, बीपी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, डिविडेंड पेबल, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड अदर लायबिलिटी जो कंफर्म हो चुकी है। ठीक है। तो नेट असेट कैसे निकाली हमने यहां पर, टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटी। अब इसकी एक अल्टरनेटिव मेथड है। अभी जो हमने यहाँ पर नेट असेट निकाली थी उसमें असेट माइनस लायबिलिटी वाला फॉर्मूला हमने यूज किया। नेट असेट निकालने के लिए हम लाइबिलिटी, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड को भी बेस बना सकते हैं। ध्यान से आप देखिए, फॉर्मूला हम इसमें नया अप्लाई करने वाले हैं। नेट असेट को अल्टरनेटिव फॉर्मूले से भी हम यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, ये आपको याद करना है, प्लस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, एक्सेस अमाउंट। अब आप ध्यान से देखें, जब हमने फर्स्ट वाले फॉर्मूले को अप्लाई किया था तब हमने वहां पर प्रोविजन फॉर टैक्स
लायबिलिटी में शामिल किया हुआ है। ये देखिए आप यहां पर। लेकिन जब हम अल्टरनेटिव फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करेंगे तो वहां पर जब हम शेयर कैपिटल रिजर्व में प्रोविजन फॉर टैक्स को ऐड करेंगे तो वो एक्सेस अमाउंट होगा। अभी ये एक्सेस अमाउंट का मतलब क्या है, ये हम आपको क्वेश्चन में समझाने वाले हैं। जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि आपको 25,000 रुपए का प्रोविजन बनाना है टैक्स को लेकर के, लेकिन आपने ज्यादा का बना लिया, तो वो जो एक्सेस अमाउंट है जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, हमें प्रोविजन फॉर टैक्स की केवल 25,000 रुपए की रिक्वायरमेंट, लेकिन कंपनी ने मान लीजिए यहाँ पर 65,000 का प्रोविजन बना दिया, तो वो जो ज्यादा प्रोविजन बना दिया है एक्सेस अमाउंट, वो हमको यहाँ पर अल्टरनेटिव मेथड अगर आप लगाते हो तो वहां पर वो प्रोविजन फॉर टैक्स एक्सेस वाला आएगा, अधिक की अतिरिक्त। इसी प्रकार वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, ग्रेचुटी फंड, प्रोविडेंट फंड, ये सब वो फंड होते हैं जो एक कंपनी अपने एम्प्लॉय के लिए बनाती है और जिस समय उसका रिटायरमेंट होता है तब उसको उस फंड में से पेमेंट किया जाता है। तो ये कंपनी की लायबिलिटी है। अब जैसा मैंने आपको बताया प्रोविजन फॉर टैक्स को लेकर, यदि हम अल्टरनेटिव मेथड को फॉलो करते हैं तो उस समय वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, देखिए वर्कमैन कंपेंसेशन फंड का मीनिंग होता है जब एम्प्लॉय कंपनी छोड़कर जाते हैं उस समय उनको कुछ क्षतिपूर्ति का पेमेंट करना आवश्यक होता है। तो उसके लिए कंपनी पहले से यहाँ पर एक फंड बना के रखती है जिसको बोलते हैं वर्कमैन कंपेंसेशन फंड। तो जितनी कंपनी को रिक्वायरमेंट थी उससे ज्यादा का फंड उसने बनाया हुआ है, उससे ज्यादा का फंड उसने बना रखा है, तो उसको बोलते हैं एक्सेस अमाउंट। तो अल्टरनेटिव फॉर्मूला यदि आप अप्लाई करते हो नेट असेट कैलकुलेट करने के लिए तो आपको प्रोविजन फॉर टैक्स या किसी भी प्रकार का फंड जो आपने ज्यादा बना रखा है वो अमाउंट यहां पे लेना है। ठीक है। इसी प्रकार जब आप किसी शेयर का मूल्यांकन कर रहे हो उस समय बैलेंस शीट के अंदर कोई एसेट आपको दिखाई नहीं दे रही है, मतलब वो बैलेंस शीट में एसेट है ही नहीं आपकी, लेकिन उस असेट का पता आपको तब चलता है जब आप उस कंपनी के शेयर का मूल्यांकन करते हो। फॉर एग्जांपल कोई गोल्ड ऐसा रखा हुआ था जो अचानक से कंपनी के पास फिजिकल स्टॉक में मिल जाता है गोल्ड, तो वो बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड नहीं है। मतलब एक ऐसी असेट जिसके बारे में हमको मालूम ही नहीं था और वो असेट हमारे सामने आती है, तो उस असेट की वैल्यू हमें यहां पर लेनी है। देखिए अनरिकॉर्डेड असेट हैविंग मार्केट वैल्यू। अब इसको कैसे क्या करना है वो हम अभी क्वेश्चन में करने वाले हैं। अब नेट असेट की कैलकुलेशन में हमने यहाँ पर इन सबको ऐड किया और इसमें से क्या माइनस करना है आपको, फिक्टिशियस असेट, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी कंपनी के शेयर का मूल्यांकन करने के लिए हमें नेट असेट का कैलकुलेशन करना होगा। नेट असेट हम यहाँ पर दो फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं, असेट माइनस लायबिलिटी फर्स्ट फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला है हमारा इसमें यहाँ पर अल्टरनेटिव फॉर्मूला है। अल्टरनेटिव फॉर्मूले में हमको यहाँ पर शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, इन सभी को लेकर के इसमें से फिक्टिशियस असेट, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, इन सबको माइनस करना है। उससे हमें उस कंपनी की नेट असेट का पता चलता है। अब नेट असेट का कैलकुलेशन करने के बाद फिर हम यहां पर वैल्यूएशन ऑफ शेयर की मेथड, अभी हमारी जो मेन मेथड है वो क्या है, नेट असेट मेथड। ठीक है। तो नेट असेट मेथड के अंदर हमने नेट असेट को कैलकुलेट किया। अब नेट असेट की हेल्प से, ध्यान से आप समझे, नेट असेट की हेल्प से अब हमें उस कंपनी के शेयर का वैल्यूएशन करना है। तो नेट असेट हमारा मेन कैलकुलेशन हो गया। उसके बाद नेट असेट कैलकुलेट करने के बाद अब हम यहां पर अलग अलग मेथड यहां पर अप्लाई करेंगे वैल्यूएशन ऑफ शेयर की। ठीक है।